अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। जब हम इब्लीस का नाम सुनते हैं हमारे जहन में सिर्फ एक ही तस्वीर आती है, शर, तकब्बुर, इनकार और लानत। मगर क्या हमने कभी सोचा है कि इब्लीस बनने से पहले वो कौन था? क्या वो हमेशा से शैतान था या वो भी अल्लाह के नेक बंदों में से था? आज हम उसके माजी के वरक पलटेंगे, उन हकीकतों की रोशनी में जो कुरान, हदीसों और पुरानी तफसीरात में बयान हुई हैं। इब्लीस कुरान के मुताबिक जिन्नों में से था। अल्लाह ताला फरमाता है वो जिन्नों में से था, बस अपने रब के हुक्म से बाहर निकल गया। यानी वो कोई फरिश्ता नहीं था बल्कि एक जिन्न था जो आग से पैदा किया गया था। मुफस्सिरीन का बयान है इब्लीस का असल नाम अज़ाज़ील था। वो ज़मीन पर मौजूद जिन्नों में सबसे ज्यादा आबिद, जाहिद और अल्लाह की इबादत में मुमताज़ था। तफसीरात खास तौर पर क़स्सुल अंबिया, इब्ने ज़रीर तबरी और इब्ने कसीर के मुताबिक अज़ाज़ील ने ज़मीन पर अल्लाह की इबादत में वो मकाम हासिल किया जो किसी जिन ने नहीं किया। अल्लाह ताला ने उसकी इबादत से खुश होकर उसे आसमानों में फरिश्तों की सफ़ में शामिल कर दिया। कुछ रिवायतों के मुताबिक वो सातों आसमानों पर अल्लाह की इबादत करता रहा, यहाँ तक कि उसे मुअल्लिमुल मलाइका यानी फरिश्तों का उस्ताद कहा गया। फरिश्ते उसे अज़ाज़ील कहकर पुकारते और उसकी मारिफत, इल्म और ज़ोहद की कद्र करते। फिर अल्लाह ताला ने ज़मीन से मिट्टी लेकर एक नई मखलूक को बनाने का इरादा किया। फरिश्ते हैरान थे, जिन्नात ने ज़मीन पर फसाद किया था, फिर एक और मखलूक। मगर अल्लाह ने फरमाया, बेशक मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। और जब आदम अलैहिस्सलाम को मुकम्मल कर लिया, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, फिर जब मैं उसे मुकम्मल बना दूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सब उसके लिए सजदे में गिर जाना। अल्लाह ने हुक्म दिया कि तमाम फरिश्ते आदम को सजदा करें। सब ने सजदा किया सिवाय अज़ाज़ील के। वहीं उसके तकब्बुर ने सर उठाया। उसने कहा, मैं इससे बेहतर हूं, तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से। ये था वो लम्हा जब एक आबिद, मुअल्लिम और इबादत गुजार इब्लीस बन गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, बस निकल जा यहां से, बेशक तू मरदूद है और यकीनन तुझ पर मेरी लानत है क़यामत के दिन तक। इब्लीस जन्नत से निकाल दिया गया, उस पर क़यामत तक के लिए लानत कर दी गई। और उसने क्या कहा, ए मेरे रब, मुझे उस दिन तक मोहलत दे दे जब वो दोबारा उठाए जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, अच्छा तू मोहलत पाने वालों में से है उस वक्त मालूम तक के लिए। उसने कहा, बस तेरी इज्जत की कसम, मैं इन सबको जरूर गुमराह करूंगा। इब्लीस ने क़यामत तक की मोहलत मांगी ताकि वो इंसानों को बहका सके, और अल्लाह ने मोहलत दी, मगर फरमाया, बेशक मेरे बंदों पर तेरा कोई इख्तियार न होगा। अब इब्लीस का मिशन है इंसानों को बहकाना, उनके दिलों में वसवसे डालना, हक से दूर करना, शिर्क, हसद, घुरूर, जिना, झूठ, कत्ल, फितना, हर गुनाह की दावत देना। उसने कसम खाई कि मैं जरूर इंसान की राह में बैठूंगा, यानी उन्हें हर मोड़ पर बहकाऊंगा। वो सिराते मुस्तकीम पर बैठा है, नमाजों में भी वसवसा, दीन के कामों में भी रुकावट, ताकि कोई हिदायत न पाए। एक मखलूक जो सबसे ज्यादा इबादत गुजार थी, कैसे अल्लाह के हुक्म के एक इनकार से लानती बन गई। असल गुनाह था तकब्बुर। यही सबक है इंसान के लिए, इबादत से बढ़कर आजिज़ी, इताअत और फरमाबरदारी है। इब्लीस अपनी गुमराही में पक्का है और उसने कसम खाई है कि हमें भी साथ ले डूबे। मगर अल्लाह की रहमत वसी है, हिदायत उन्हीं के लिए है जो मांगते हैं। तो आइए हम अज़ाज़ील की तरह इबादत करें, मगर इब्लीस की तरह तकब्बुर न करें, क्योंकि एक इनकार सब कुछ छीन लेता है।